क्या आपने कभी सोचा है कि केवल आंखें बंद करके बैठने से कोई चमत्कारी कैसे बन सकता है? क्या एक साधारण इंसान ध्यान के माध्यम से असाधारण अनुभव कर सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे? क्या यह सब सच है या बस एक आध्यात्मिक कल्पना? आज हम एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जिसने न केवल ध्यान को अपने जीवन का केंद्र बना लिया, बल्कि ऐसे चमत्कारों का अनुभव किया जो विज्ञान की सीमाओं से परे हैं। परमहंस योगानंद। यह केवल ध्यान की कहानी नहीं है, यह उस आत्मा की यात्रा है जो बचपन से ही दिव्यता की खोज में थी। एक ऐसा बालक जो इस सांसारिक दुनिया में रहते हुए भी अलौकिकता को महसूस करता था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, तब वह परम शांति को अनुभव करने का प्रयास करता था। यहीं से एक यात्रा की शुरुआत होती है जो हमें सिखाती है कि ध्यान केवल शांति प्राप्त करने का तरीका नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म शक्तियों को जगाने का द्वार है। योगानंद का पहला अनुभव तब हुआ जब उन्होंने अपनी मां की मृत्यु के गहरे दुख में ध्यान की ओर रुख किया। उस ध्यान ने उन्हें एक ऐसी ऊर्जा से जोड़ा जिससे वह अपनी मां की आत्मा को महसूस कर सके। यह कोई कल्पना नहीं थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनका हृदय पूर्ण शांति से भरा हुआ था। पहली बार उन्हें यह अनुभव हुआ कि आत्मा नहीं मरती, केवल शरीर अपनी यात्रा पूरी करता है। ध्यान के माध्यम से योगानंद ने यह जाना कि हमारी चेतना कितनी गहरी होती है। उन्होंने न केवल शांत मन का अनुभव किया, बल्कि दिव्य प्रकाश, सूक्ष्म संगीत और रहस्यमय सुगंधों को भी महसूस किया। यही अनुभव उन्होंने ध्यान के चमत्कार कहे, और ये चमत्कार बार बार उनके जीवन में घटित होते रहे। एक बार वह इतने गहरे ध्यान में चले गए कि घंटों तक उनका शरीर एकदम स्थिर रहा। उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, यह समाधि की एक झलक है, जब आत्मा शरीर से परे जाकर ईश्वर से एक हो जाती है। ऐसी ध्यान की अवस्था साधारण नहीं होती। यह वह स्थिति है जहाँ व्यक्ति को न समय का एहसास होता है, न भूख, प्यास या शरीर का बोझ। वह दिव्य आनंद की लहरों में तैरता है। आप सोच सकते हैं कि यह सब केवल योगियों के लिए है, हमारे जैसे सामान्य लोगों के लिए नहीं। लेकिन यही योगानंद जी की सबसे बड़ी शिक्षा थी। उन्होंने कहा, ध्यान कुछ विशेष लोगों की संपत्ति नहीं है, यह हर आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है। वह बार बार कहते थे, यदि आप प्रतिदिन ईमानदारी से अभ्यास करें, तो आप भी उसी ऊर्जा और चमत्कारों का अनुभव अपने जीवन में कर सकते हैं। उन्होंने क्रिया योग का मार्ग प्रस्तुत किया, एक ऐसा ध्यान पद्धति जो श्वास के माध्यम से आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है। और इसके प्रचार के लिए वह अमेरिका तक गए। लाखों लोगों ने उनके साथ ध्यान किया और अपने जीवन को रूपांतरित किया। चमत्कार आसमान से नहीं गिरते, वे भीतर से उगते हैं। जब हम भीतर की ओर यात्रा शुरू करते हैं, योगानंद जी के जीवन में ध्यान ने असाधारण घटनाएं उत्पन्न की, जैसे उनके गुरु का एक साथ 2 स्थानों पर प्रकट होना, या एक भक्त का केवल ध्यान से पुरानी बीमारी से ठीक हो जाना। लेकिन ध्यान केवल चमत्कार दिखाने का माध्यम नहीं है। असली चमत्कार तब होता है जब आपका क्रोध मिट जाता है, जब आप दुख में भी स्थिर रहते हैं, जब कोई भी परिस्थिति आपकी आत्मा को हिला नहीं सकती। यही है असली चमत्कार, आत्मा का जागरण। इस श्रृंखला के पहले भाग में हमने ध्यान की शक्ति का बीज बोया है। आने वाले भागों में हम योगानंद जी के गहरे अनुभव, ध्यान की तकनीकें और वे आध्यात्मिक रहस्य जानेंगे जो एक सामान्य व्यक्ति को भी ध्यान के माध्यम से दिव्यता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है, यह बस अपने आप से कुछ शांत पल बिताने की कला है। और जब आप ऐसा करने लगते हैं, तो आप भी कहेंगे, हाँ, ध्यान से चमत्कार होते हैं। मैंने उन्हें स्वयं अनुभव किया है। जब एक साधक सच्चे मन से ध्यान करता है, तो वह केवल आंखें बंद नहीं करता, वह स्वयं को मौन की गोद में सौंप देता है, जहां ईश्वर की आवाज गूंजती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा, ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं है, यह आत्मा की पुकार है।
और जब यह पुकार सच्ची होती है, ब्रह्मांड उसका उत्तर देता है।